Hey, what's up guys, वेलकम बैक टू चैनल एंड ये है गाइस पार्ट 2 ऑफ माय एनालाइजिंग जो कि मैंने ट्रेड लिया था और कौन कौन ट्रेड सही था। आपने पिछली वन पार्ट नहीं देखी है तो आप पहले वो पार्ट देखो, फिर ये पार्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उस पार्ट में मैंने 3 मार्केट को एनालाइज़ किया था और इस पार्ट में मेरे पास जो भी 4 या 5 मार्केट बचे हैं वो पूरा एनालाइज़ करके इस वीडियोज़ को करेंगे ख़त्म। जो जितने मिनट का वीडियोज़ बने 40 मिनट 50 मिनट या 1 घंटे का, मैं ये पूरा वीडियोज़ बना के डालूंगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। ठीक है, सो इस वीक में मैंने एनालाइज़ किया था। सबसे पहले एनालाइज़ क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ। एनालाइज़ मैंने ये किया था कि मार्केट जो है वो वीकली एक बुलिश और यहाँ पे धीरे धीरे करके मार्केट कलर पैटर्न बना रही है, जिसका मैंने मेरी आप पुरानी वीडियोस में देख लेना, जिसमें मैंने वीकली एनालिसिस के बारे में वीडियोस बनाया। आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हो। यहाँ पे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन बनाया तो नेक्स्ट वीक ग्रीन बनने की पॉसिबिलिटी थी। दूसरा पॉसिबिलिटी ये था कि मार्केट धीरे 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 करके ऊपर जा रही है तो नेक्स्ट वीक अप की कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा आ रही है। फिर मैं गया डेली आवर के टाइम फ्रेम पे एंड डेली आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो तो मार्केट जो है वो फिलहाल में है बेरिश, बिकॉज हायर हाई लो हायर हाई लोअर लो लोअर हाई एंड न्यू लोअर हाई लोअर लो, और मार्केट जो है अभी इसके और इसके बीच में है तो मार्केट जो है वो बेयरिश होगा। ठीक है, तो वीकली डेली ये तो एक बेयरिश है, बट यहाँ पे डेली जो है वो ईएमए के पास है। और जब जैसे मैंने उसमें प्रेडिक्ट किया था कि ईएमए के पास है अप, ईएमए के पास अप, ईएमए के पास अप और फिर से ईएमए के पास है तो अप जाने की पॉसिबिलिटी मैंने कुछ इस टाइप से यहाँ पे एनालाइज किया था। ठीक है, अब मैं गाइज मैं क्या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो मार्केट है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम मार्केट जो है वो बेरिश है। तो आपको यही करना है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम मार्केट को बुलिश होने देना है, या आपका 2 टाइम फ्रेम आपके शेंगे पे है तो आप 4 आवर को बुलिश नहीं भी होने देते तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को बुलिश होके और ईएमए का सपोर्ट लेके आप जा सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे देखो तो मार्केट जो है 4 आवर है वो बेरिश है, इसके ऊपर जाएगी तब यह बुलिश हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं क्या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लियरली देखो तो मार्केट जो है वो बीच में कुछ इस टाइप से जिगजैग फंसी है और मार्केट ने यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाई है साइड डब्ल्यू टाइप की, कुछ इस टाइप से डब्ल्यू वेटिंग फॉर रीटेस्ट टू गो अप। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मुझे एक छोटा सा पुल बैक चाहिए तो मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा। ठीक है, ले करते हैं। यहाँ पे डेली आवर का टाइम फ्रेम पे देखा तो दिस इज़ अ लो एंड दिस इज़ द हाई, दिस इज़ द लो एंड दिस इज़ द हाई। तो पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम को बुलिश होने दो। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम को बुलिश होने दो। ठीक है, फिलहाल में तभी हम यहाँ पे बाय करेंगे, अदरवाइज नो। यहाँ पे राउंड साइकोलॉजिकल नंबर 86,500 भी है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। अब मार्केट जो धीरे धीरे नीचे आ रही है तो आप वो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ पे लेफ्ट हैंड छोड़ यहाँ से टकरा के नीचे भी जा सकती है, कूल। एंड लेकिन मार्केट जो वो ईएमए के पास है तो मार्केट में भी जा भी सकते नहीं भी जा सकते, लेकिन वीकली हमारे फेवर में है तो मैं वीकली के हिसाब से जाऊँगा। अब मार्केट जो है वो इसके उसको ब्रेकआउट करे या ना करे, क्योंकि अब मार्केट ने न्यू लोअर लो बनाया। अब देखो मार्केट हाई रहा, मार्केट बुलिश हो क्योंकि लो और ये हाई, और यहाँ पे मार्केट जो बुलिश हो चुकी है। ठीक है, तो अब मार्केट बुलिश हो चुकी है, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे सिर्फ ब्रेकआउट और रीटेस्ट का वेट करना है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा, सिंपल एंड ईजी। तो ये ट्रेड मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा आई थिंक यूरो जीबीपी के अंदर। एंड रिटेस्टमेंट अभी ब्रेकआउट पूरा नहीं, पूरी अच्छे तरीके से नहीं हुए दोस्तों। ब्रेकआउट जो है वो हाँ पूरा अच्छे से ब्रेकआउट। और एक बात आप गौर करो कि मार्केट इस वाली जोन पे आने के बाद ही मार्केट रिजेक्टेड हो रही है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट रिटेस्टमेंट पे दे दे फिर इस वाली जोन के बाद फिर जाके नीचे आ जाए, तो इसलिए हमें थोड़ा सा सतर्क भी रहना होगा इस वाले सिचुएशंस के हिसाब से। ठीक है, एंड मार्केट जो है वो सिचुएशन के हिसाब से चलती है और आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको प्रेडिक्शंस लेनी होगी, नहीं तो आप कंप्लीटली आउट हो जाओगे। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुकी है, अब मुझे यहाँ पे एक पुल बैक का वेट चाहिए, विदाउट पुल बैक मैं अप आउट नहीं जा सकता। यहाँ पे एक ये वाला भी जोन है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा। ठीक है, मेरे को पुल बैक चाहिए, विदाउट पुल बैक मैं यहाँ पे नहीं जा सकता। देखो पुल बैक मिल चुकी है दोस्तों एंड यहाँ पे मार्केट निकल चुकी है। तो ये ट्रेड मेरे को मिलते मिलते नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे पुल बैक मिल चुकी है एंड यहाँ पे 30 मिनट्स 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर तुम यहाँ पे सहारा लेते तो काइंड ऑफ यहाँ पे तुम्हारा एक प्यारा सा एंट्री 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हो सकता था। तुम पे ये ट्रेड ऐसे करके कैप्चर कर सकते थे। यस सर, बट क्या ये ट्रेड सच में हमारे टीपी को हिट करती है या फिर नहीं करती? एंड दिस इज़ अ एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एक ऊपर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, सो देखते हैं कि मार्केट जो है वो कहाँ तक करती है। ठीक है,
तो मार्केट जो है वो 1 घंटा में हमारा टीपी को हिट करते हैं ऑलमोस्ट, बूम 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 बूम। मार्केट एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे जा चुके, तो एग्जिट करने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया वो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। दिस इज द हाई एंड दिस इज द, और इसके नीचे जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगी। इसलिए आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि ये जो जोन है, ये जो जोन है, इस जोन का अगर ब्रेक डाउन कर दे तो आप एक कम्प्लीटली एग्जिट कर लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए आप रहने दो। देखो मार्केट ने न्यू हाई बना ली है, तो अब आप क्या करोगे, आप इसका अगर ब्रेक डाउन हो गया तो यू आर कम्प्लीटली आउट, ठीक है। ये भी एक सॉलिड ट्रेड था। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा, हाँ होता है कि मार्केट ना कभी कभी भाई बहुत फास्ट निकल, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट दी और यहाँ पे मैं इंगल्फिंग का वेट किया, बट ठीक है मार्केट जो है, लेकिन लेकिन गाइस प्रेडिक्शन इज़ टोटली राइट। मैं जस्ट बनाने के लिए वीडियो देखा हूँ कि यहाँ पे मेरे को कितने मेरे एनालाइज के हिसाब से मार्केट गए, ठीक है। और मैंने कौन से मार्केट में क्या ट्रेड लिया था और क्या देख के मैंने ट्रेड लिया था, उसमें मैंने क्या गलती थी, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा और पूरा का पूरा गाइस प्लेलिस्ट रहेगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप गौर से देखो तो मार्केट जब भी इस वाली जोन में आ रही है, इस वाली जोन में आ रही है मार्केट बार बार यहाँ पे जाके डाउन, यहाँ पे जाके डाउन, यहाँ पे जाके डाउन, बट हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेशंस कर रही है कुछ इस टाइप से, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और मार्केट बुलिश है तो निकल जाए कुछ ऐसे, क्या के लिए वेट करो, फिर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो एग्जिट करो, सिंपल। फिलहाल के लिए जस्ट वेट एंड वॉच। तो गाइस देखो मैं किस टाइप से तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, आप डेफिनेटली इसे ग्रैब करो, नहीं तो भाई बहुत कुछ आप मिस कर दोगे। आप जब ने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब इट। और यहाँ पे देखो मार्केट जिसके नीचे ब्रेक डाउन करके आ चुकी है, यू आर कम्प्लीटली आउट फ्रॉम हेयर 1.48, क्योंकि बहुत ही डिसेंट है, बट कोई बात नहीं। 17 घंटे में आप 17 घंटे में आपको क्या चाहिए हैं, मतलब मंडे स्टार्टिंग में तो ट्यूसडे को ट्रेड मिला और वेडनेसडे को आपने ट्रेड एग्जिट किया, और वो भी कितने के साथ, तो 22 पिप्स, क्योंकि कब कोई भी मार्केट जो है ज़्यादा पिप्स मूव नहीं करती है। अब यहाँ पे तुम पॉसिबिलिटीज़ ये बना सकते हो कि मार्केट जो है इस वाली जोन का ब्रेकआउट टेस्टमेंट करेगा तो तुम अपवर्ड साइड के लिए जा सकती हो ईजी, ठीक है। तो फिलहाल में मैंने जो बाय एनालाइज किया था, अभी मार्केट में स्टार्टिंग में बहुत सारा टाइम है, तो मैंने यहाँ पे यूरो जीबीपी का मार्केट है, ये भी मेरे हिसाब से ही गई, और मैं नेक्स्ट मार्केट को देखता हूँ। तो नेक्स्ट मार्केट है गाइज दैट इज़ कॉल्ड AUDCHF। इसके अंदर भी मैंने बाई की एनालाइज की, बट ये ट्रेड कम्प्लीटली मेरे को फेल दी। मैंने यहाँ पे अप की एनालाइज की थी, बट मार्केट मेरे हिसाब से नहीं गई, लेकिन मैंने जिस टाइप से प्रेडिक्शन किया था मार्केट कुछ उस टाइप से ही प्रेडिक्शन करी है। सबसे पहले मैं सभी चीज़ को हटाता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, एंड यहाँ पे जाके मैं करूँगा आपको, ओके। तो यहाँ पे मैंने एनालाइज किया था ये कि मार्केट जो है वो वीकली टाइम फ्रेम जो वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, बट वो सबसे ज़्यादा लो पॉइंट पे, अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देखोगे कुछ ऐसे, और बैक में जाके जूम करोगे तो देखो 2005 के बाद कोई डाटा ही नहीं है, और मार्केट जो है वो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट में, चाहे भी मार्केट इस तरफ तो यहाँ से ऊपर गई है, तो यहाँ पे उसके बाद एकुमुलेशन करने के बाद मार्केट डेफिनेटली यहाँ से अपने EMA के आसपास जा सकती है, दैट्स माय प्रेडिक्शन, ठीक है। और फिर मैं गया डेली आवर के टाइम फ्रेम पे, और डेली आवर का टाइम फ्रेम जो है वो काइंड ऑफ इसके हिसाब से सो बेरिश ही है, बट इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दिस इज़ द लो, दिस इज़ द हाई, तो इसके हिसाब से मार्केट जो है वो बुलिश है। तो मैंने यहाँ पे प्रेडिक्शन किया था जो इसका ब्रेकडाउन हो गया, और यहाँ पे एक बेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, तो मार्केट को क्या करना है, मार्केट को यहाँ पे ब्रेकआउट डिटेच करके अब बताना है। मैंने कुछ इस टाइप से एनालाइज किया था, ठीक है। और दूसरा एनालाइज किया था, जैसे कि मैंने आपको वो चीज़ पहले भी बताई थी, और वो चीज़ें ये थी कि मार्केट जो है वो अगर बुलिश है तो यहाँ से भी जा सकती है, और यहाँ पे EMA है तो यहाँ से भी जा सकती है, और इसके नीचे से भी जा सकती है, लेकिन जहाँ पे EMA है वहाँ से जाएगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गया, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे EMA नहीं है, 4 आवर के टाइम फ्रेम का EMA वहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो कुछ ये वाली भी चीज़ें थी। तो मार्केट यहाँ तक भी आ जाती एक ब्यूटीफुल लेफ्ट हेड एंड पोटेंशियल राइट शोल्डर बना के, तो वो चीज़ भी देखना था, और मार्केट वैसे 4 आवर में भी बुलिश में था, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि EMA काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो मैं एक चीज़ हमेशा आपको क्लियर कर दूँ कि वीकली
डेली या फिर 4 आवर, ये तीनों में से कोई एक या फिर दो आपको ईएमए के साथ आपको टच में रहना ही है। विदाउट इसके आप ट्रेड नहीं लो। दिस इज दी नोट की, आप इसे नोट करके रख लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो फिलहाल में इसको प्ले करते हैं इन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। क्यों? क्योंकि मुझे ईएमए को नज़दीक लाके जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ईएमए धीरे धीरे करके नज़दीक तो नहीं जा रही है, बट अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है मार्केट है वो ईएमए इसका नज़दीक आ चुकी है। दिस इज़ दी हाई, दिस इज़ द लो, एंड मार्केट जो है वो एक न्यू लो बना चुकी है, कुछ ये वाली आई थिंक, हाँ, और न्यू हाई, ठीक है। फिलहाल में यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं ट्रेड लेने का, और यहाँ पे मार्केट घूमे जा रही है ऊपर नीचे, जो कि भाई मैंने पहले बता दिया वीकली, डेली या फिर 4 आवर, तीनों में से कोई एक आपका ईएमए चाहिए। और यहाँ पे देखो मार्केट धड़ाम नीचे खस चुकी है पूरी की पूरी, और ये ट्रेड भाई मेरे फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊँ तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ईएमए यहाँ पे टकराई, बट यहाँ पे जब डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखा तो मार्केट डेली आवर के ईएमए में था। तो ये ट्रेड गाइस अगले वीक रेडी हो चुकी है, अगले वीक के लिए अराउंड साइकोलॉजिकल नंबर 52,500। और यहाँ पे मार्केट जो है और पीछे वाले बैक को इसको छोड़ दो, और यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट बुलिश है। दिस इज द लो, this is the high and become low, and retracement also EMA around psychological 500 also टू टेक टू द बाई साइड। 4 आवर को हिसाब से मैं अगर देखूँ तो मार्केट जोन पे आ चुकी है। अब यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं एंट्री लूँगा तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और वो कैसे, मार्केट नीचे आएगी, थोड़ा सा कंसल्टेशन करेगी, थोड़ा ज़्यादा मेरे को कंसल्टेशन का वेट करना होगा, ताकि ये जो ईएमए है वो कुछ ऐसे करके आए और नीचे कुछ ऐसे जाए, देन आई टेक एंट्री टू द अप साइड। मेरा यही प्रेडिक्शन है, तब मैं यहाँ पे ट्रेड लगाऊंगा। कुछ इस टाइप से बाय का एसएल रखेंगे इसके जस्ट 16 और 10 26, आप 25 भी रख सकते हो या 21 22 भी रख सकते हो। एंड दिस इज़ अ 1 2 3। तो ये ट्रेड गाइस नेक्स्ट वीक के लिए रेडी होने वाला है। तो ये ट्रेड भाई मेरे हिसाब से गई नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से गलत भी नहीं है। तो ये ट्रेड मैंने इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ लगाई थी, जो कि एक नीचे के साइड भी था, तो आपने नहीं देखा तो वो देख लेना वीडियो। तो ये भी ट्रेड ऑलमोस्ट हमारे फेवर में ही है। इस वीक नहीं गई तो अगले वीक हमारे फेवर में ही जाएगी, और अगले वीक का मैं एक बार फिर मैं संडे स्विंग का वीडियोस डालूंगा, तो वो भी मैं कल ही साइड डालने वाला हूँ, क्योंकि गाइस कल संडे है, आप वो भी देख लेना, ठीक है। मूविंग बैक टू द नेक्स्ट ट्रेड दैट इज कॉल्ड यूरो कैड। एंड यूरो कैड के अंदर जो मैंने ट्रेड एनालाइज की थी वो मैंने गाइस सेल की ट्रेड एनालाइज की थी। यस, यू आर कम्प्लीटली राइट। मैंने यहाँ पे जो ट्रेड एनालाइज की थी वो एक सेल की ट्रेड मैंने एनालाइज की थी, और वो भी मैंने क्यों की थी मैं आपको वो भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये रिप्ले बार से इसको हटाता हूँ, और यहाँ पे मैंने एनालाइज सेल की इसलिए की थी, यहाँ पे देखो तो मार्केट जो है यहाँ पे, और बैक में जाके देखोगे तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ रेसिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और उसको बैक के साइड ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ पे लेके जाओगे तो ऑफकोर्स इट इज़ खतरनाक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे देख सकते हो। और कुछ यहाँ पे चलो देखो ये वाली, तो मेरा प्रेडिक्शन था मार्केट डेफिनेटली सॉलिड पंप डाउन करेगी। लेकिन एक चीज़ और कि आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना है, चाहे कितना भी खतरनाक एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्यों ना है, ठीक है। तो वीकली राइट नाउ इज बुलिश। इस चीज़ से मैं तो ये सीखा कि जो है आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना, आपको गाइज काउंटर ट्रेंड नहीं लेना है, ठीक है। काउंटर ट्रेंड क्या होता है मैं आपको वो बता दूं। काउंटर ट्रेंड होता है कि आप ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ काउंटर ट्रेंड, ठीक है। तो फिलहाल में यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन ये भी था कि मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप जा चुकी है, तो एक नीचे रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगी, और अपने ईएमए को भी रिट्रेसमेंट करके अप जा सकती है। और इस नीचे का जो रिट्रेसमेंट पार्ट था, इस नीचे के रिट्रेसमेंट पार्ट को मैं ट्रेड लेता, इस नीचे के रिट्रेसमेंट पार्ट को मैंने सोचा था ट्रेड करने का, बट मार्केट ने मेरे हिसाब से कुछ प्रेडिक्शन सीन नहीं किया, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं जाके देखूं तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो मार्केट है फिलहाल में मेरा प्रेडिक्शन था कि मार्केट जो है वो इसके नीचे ब्रेकडाउन रिटेस्टमेंट करेगा 4 आवर, और जो ईएमए है वो ईएमए भी ऊपर चढ़ के कुछ ऐसे करके चला जाएगा। और 2 हमारे फेवर में नहीं था, बट 4 आवर का ईएमए हमारे फेवर में था, दैट इज कूल, क्योंकि अभी भी फेवर में नहीं है बट फेवर में था स्टेप से, और ये ऊपर टॉप का है। तो यहाँ पे एक ये भी एनालाइज हो सकता है अगर बाय करना चाहोगे तो, और वो है कि यहाँ से रिटेस्टमेंट करके कुछ ऐसे यहाँ पे भी मार्केट आएगी, फिर भी आप कर सकते हो ट्रेड, या फिर ये डायरेक्ट सॉलिड यहाँ से यहाँ तक अगर ब्रेकआउट करके रिटेस्टमेंट करोगे फिर भी कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आप नीचे साइड का ही करो, क्योंकि तब ईएमए भी आपके फेवर में आ जाएगी अगर आप बाय करना चाहते हो, क्योंकि वीकली डेली दोनों बुलिश है, ठीक है। अब मैं गया गाइज 1 आवर के टाइम फ्रेम पे,
तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट में यहाँ पे कुछ भी कंसल्टेशन सीन नहीं है, मुझे यहाँ पे टोटली वेट करना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये भी अपना यूरो कैड का, इसमें मैंने सेल का एनालाइज किया था और देखते हैं। यहाँ पे मैंने सेल के हिसाब से सोचा था कि नीचे का साइड ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट करेगा तो मैं सेल जाऊँगा, लेकिन देखते हैं मार्केट का क्या प्रेडिक्शन होता है। ठीक है, जो मार्केट है वो नीचे के साइड आई है एंड 4 आवर के हिसाब से मैं भी आपको दिखा दूँ तो 4 आवर के हिसाब से भी मार्केट देखो तो नीचे के साइड आ रही है, बट ईएमए अच्छे से नहीं टकरा रही है, तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई भी लॉजिक सेंस नहीं बनता। मैं 4 आवर के हिसाब से ही देखता हूँ यहाँ पे ट्रेड। ठीक है, तो मार्केट कंप्लीटली गाइस निकल चुकी है। ओके, अब मार्केट कंप्लीटली नीचे आ चुकी है, बट जो 4 आवर है वो कंप्लीटली बिकम बेयरिश। दिस इज द हाई, दिस इज द लो, दिस इज द लो, दिस इज द हाई, बिकम बेयरिश। 4 आवर जो है वो बेयरिश हो चुकी है और एरिया ऑफ इंटरेस्ट के आसपास ही है। ठीक है, और डेली आवर के टाइम फ्रेम को भी आपको मैं दिखा दूं तो डेली आवर के टाइम फ्रेम पे दिस इज दी हाई एंड दिस इज दी हाई। आप इसे मान सकते हो या फिर इसको भी मान सकते हो। ठीक है, आप इसे ना ही मानो तो अच्छी, आप इसको मानो बहुत अच्छी बात है। एंड फिर मार्केट एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आई। अब यहाँ पे आपको 1 आवर जो कि ईएमए का चाहिए वो है ब्रेकआउट रिटेस्ट, वो आप अगर बाय करना चाहते हो क्योंकि ट्रेंड आपके फेवर में है इसलिए। लेकिन मैंने यहाँ पे सेल एनालाइज किया था, वो एनालाइज किया था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड जा चुकी थी, ये इसलिए। बट यहाँ पे बाय सेल की ट्रेड पॉसिबिलिटी नहीं बनी, तो आपको बाय के हिसाब से आपको मार्केट में हमेशा दोनों पॉसिबिलिटी रखना है। आपको बाय की भी पॉसिबिलिटी रखनी है, आपको सेल की भी पॉसिबिलिटी रखनी है। बाय की पॉसिबिलिटी रखना है तो आप कहाँ पे जाएगा, कैसे होगा मार्केट, तब आप बाय करोगे। कहाँ पे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, तो आपको सेल करना है। आपको दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी रखनी होगी गाइस, क्योंकि आप ये एक ही पॉसिबिलिटी रखो कि मुझे यहाँ पे बाय ही करना है तो आप कंप्लीटली रॉन्ग हो, क्योंकि यहाँ पे आपके हिसाब से मार्केट हमेशा नहीं चलेगी। मार्केट हमेशा अपने हिसाब से चलती है, वो दूसरों के हिसाब से नहीं चलती है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको प्ले करते हैं, देखते हैं यहाँ पे एंट्री मेरे को मिलती है अगर बाय का ही मैं लेना चाहूँ तो 1 आवर तो बुलिश हो चुके हैं बिकॉज दिस इज द लो एंड दिस इज द हाइस के ऊपर जा चुके हैं, बट ईएमए अभी भी ऊपर है, तो ईएमए मेरे को नीचे चाहिए। ठीक है, बाय करने के लिए देखो ईएमए तो अब ऊपर जा चुके हैं, लेकिन अब इस जोन का भी ब्रेकआउट हो चुकी है, तो अब मुझे को छोटा सा पुल बैक चाहिए ताकि ईएमए मेरे को टच में रहे ताकि मैं बाय करूँ। ठीक है, नहीं तो नहीं करूँगा ट्रेड में बाय। ओके, तो यहाँ पे ईएमए गाइज एक ऑलमोस्ट प्यारा सा टच में आ चुका है, यहाँ पे प्यारा सा एंगल्फिंग कैंडलस्टिक आ चुकी है। आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो यहाँ कहीं पे, या फिर ये जो ईएम है 20 इसमें +10 ऐड कर दो, 30 कर दो, और आप यहाँ पे 1:2 रखो एंड यहाँ पे आपका ये बाई साइड का ट्रेड जो है वो रेडी हो चुका है गाइज। और यहाँ पे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का सहारा ले सकते हो, आप यहाँ पे 50 मिनट्स के टाइम का सहारा ले सकते हो, और दोनों टाइम फ्रेम इसको बाई की ही साइड में पुश दे रही है। एंड यहाँ पे आप कंप्लीटली गो अगर आप बाई करना चाहते थे यहाँ पे तो। एंड लो सॉलिड एक ही ट्रेड में आपका ऑलमोस्ट गाइज 50-60 पिप्स कवर अप। और यहाँ पे ऊपर मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है कि मार्केट कौन से एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे जाएगी, तो कंप्लीटली फट चुकी है। तो इस टाइप के मौके में आपको करना कुछ नहीं है, इस टाइप के मौके में आपको करना ये है कि आपको 1:2, क्योंकि ये बैक काफ़ी ज़्यादा पीछे और मार्केट में इतना ज़्यादा पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस टाइप के सिचुएशन भी मार्केट में आती है। देखो ये मार्केट जो है एक काइंड ऑफ रूबिक्स क्यूब की तरह, मतलब हमेशा इसमें सिचुएशन आती है, जिस टाइप का सिचुएशन आपको उस टाइप के हिसाब से आपको सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, तो फिलहाल में यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन में आपको करनी क्या होती है, इस टाइप का सिचुएशन आपने 1:2 करना है। अब जैसे आपका 1:2 कंप्लीट हो ना, तो आप 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सिंक हो जाओ, और उसके बाद जैसे मैंने बताया है शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर पे टेक अ एग्जिट। ठीक है, फिलहाल में 1:2 हिट नहीं हुआ है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे घुस के रखो, और या यहाँ पे जैसा है यहाँ पे मार्केट अगर इसके नीचे आई यू आर कम्प्लीटली आउट, कुछ ये वाली। ठीक है, बट फिलहाल के लिए जस्ट प्ले। तो देखो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, इसलिए मैं बोलता हूँ पेशेंस पेज यू, पेशेंस रखो, बिकॉज पेशेंस जिंदगी। आप यहाँ पे और ज़्यादा बचाना चाहते हो तो आप इसके नीचे में भी कट कर सकते हो, क्योंकि भाई आपको पता नहीं है ना एग्जैक्टली आपको ऊपर कितना ऊपर जाना है, तो आप RSI यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन मैं उस सब पे बिलीव नहीं करता। अब देखो मार्केट ने एक न्यू हाई बना चुकी है, तो आप इसका सहारा लो, दैट इज़ परफेक्ट। इसके नीचे क्लोजिंग दो, यू आर कम्प्लीटली आउट। देखो एक छोटा सा बना तो आप यहाँ पे एग्जिट नहीं लेना, उसके बाद एक और छोटा सा बना, बट ये छोटी सी है तो आप एग्जिट नहीं ले, आप वेट कर सकते हो। और अब आप एग्जिट ले सकते हो राइट अपॉन हेयर। आपने यहाँ पे एग्जिट लिया 1.69, दैट इज कूल,
डिसेंट है लेकिन अच्छी बात है। और आपने यहाँ पे ये ट्रेड बुक कर ली ऑलमोस्ट। यहाँ पे ये ट्रेड आपने ट्यूसडे को ली 6:30 PM जो कि लंदन सेशन है, दैट इज़ वेरी गुड। लंदन सेशन खत्म होकर न्यूयॉर्क सेशन चालू है जो कि बहुत अच्छी बात है। वेडनेसडे को आपने 1:45 AM में आपने रात को ये ट्रेड कट कर दी, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और, ये ट्रेड लेने के बाद आपको हमेशा एक्टिव रहना होगा, उस ट्रेड को मॉनिटर भी करते रहना होगा कि उस ट्रेड में कैसे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, कैसे क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रही है, ठीक है गाइस। तो ये भी ट्रेड हमारे सॉलिड के हिसाब से थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेल एनालाइज की थी, लेकिन ये बाई साइड की ट्रेड थी क्योंकि ऑल द टाइम फ्रेम आर इन बुलिश मोड, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया ये प्रिडिक्शन किस टाइप का था और किस टाइप से ये ट्रेड पंप आउट की, दैट इज कूल। मूविंग बैक टू द नेक्स्ट ट्रेड दैट्स कॉल्ड यूरो जेपीवाई। तो यूरो जेपीवाई के अंदर लास्ट वीक मैंने गाइस ट्रेड लिया था एंड वो ट्रेड कुछ मैंने उससे पहले भी इसमें ट्रेड लिया था, उसके बाद मैंने इस ट्रेड को लेके छोड़ दिया था और मैंने ये ट्रेड को यहाँ पे कट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको होल्ड करके रखता तो ये ट्रेड डेफिनेटली एक बुलिश ट्रेड था और एक क्या प्यारा सा प्रॉफिट मेरे को देके जाता। फिलहाल मैं इस ट्रेड को मैं दिखाऊं तो ये ट्रेड गाइस बुलिश है, लेकिन यहाँ पे इस वाली एरिया ऑफ इंटरेस्ट में तो मेरे का दिक्कत ये थी कि मार्केट ना जब भी इस वाली एरिया ऑफ इंटरेस्ट डाउन, इस वाली एरिया ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, तो मुझे वाला ज़्यादा पॉसिबिलिटी मार्केट डाउन ही आएगी, ठीक है। उस हिसाब से हमारा प्रिडिक्शन था, ठीक है। तो मैं डेली आवर के टाइम फ्रेम पे गया तो डेली आवर का टाइम फ्रेम जो है लो हाई और ये हाई है, तो दिस इज बुलिश, दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट 1, एरिया ऑफ इंटरेस्ट 2 और ये एक प्यारा सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि यहाँ पे EMA भी है और 4 आवर का EMA टकरा रही है तो अच्छी बात है। नहीं टकरा, देखो यहाँ पे 4 आवर का EMA यहीं पे टकरा है जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे मार्केट जो है लो हाई 4 आवर भी बुलिश हो चुकी है, ठीक है। 4 आवर बुलिश हो चुके हैं राइट अपॉन यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखो इसका ट्यूसडे, लेकिन यहाँ पे ये पिछली बार की थी जहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो यहाँ पे ब्रेकआउट रीटेस्ट, यहाँ पे इंगल्फिंग आई, बूम, यहाँ पे एक सॉलिड ट्रेड मैंने यहाँ कहीं पे मैंने ये ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट फ्राइडे के आसपास। मैं पहले ही बता दूँ फ्राइडे को आपको ट्रेड नहीं लेना, बट हाँ अगर आपको इंटरेस्ट मिलती है तो यार कम्प्लीटली गो विद दैट, आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये ट्रेंड लॉन्च किया और उसको फिर से मार्केट में धीरे से नीचे आ गई और फिर मार्केट अप और चली गई, ठीक है। और जो मंडे का ट्रेड था वो मंडे का ट्रेड राइट अपॉन हेयर था यहाँ के आसपास, ठीक है। यहाँ के आसपास तो मंडे का ट्रेड था, मंडे का ट्रेड यहाँ कहीं के आसपास में मंडे का ट्रेड था, ठीक है। तो मार्केट मंडे के ट्रेड में यहाँ पे EMA पे आ चुकी है और यहाँ पे देखो तो एक डेली का स्ट्रक्चर भी है, तो वेरी गुड पॉसिबिलिटीज़ की मार्केट यहाँ से अपवर्ड्स आएगी। और 4 आवर का EMA से भी टकरा के गई है ना मार्केट, देख रहे हो, इस द हाई लो और फिर से मार्केट डेफिनेटली अपवर्ड्स आने की फिराक में है, ठीक है। फिलहाल में इसको हटाते हैं और फिलहाल में जो मार्केट जो है ये हाई है लो है तो 1 आवर बुलिश में ही है। यहाँ पे एक प्यारा सा इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनी है, इसका थोड़ा सा और वेट कर लो, ये एक परफेक्ट इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनी, यहाँ पे आपने एग्जिट लिया, आपका स्टॉप लॉस जो है वो कुछ 25 से 26 पिप्स रहेगा, 25 पिप्स मान के चलो। और यहाँ तक का आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाओ क्योंकि वो सबसे वीकली का है और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ कहीं पर या फिर यहाँ पे टॉप पे 1.25 और यहाँ पे आपने ट्रेड किया ओके। और ये आपने मंडे का ट्रेड लिया ऑलमोस्ट या, और ये ट्रेड जो है वो गाइस ऑफ कोर्स लंदन सेशन के आसपास ही ट्रेड है, लंदन सेशन काफ़ी क्रेजीनेस कर रहा है। और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस चढ़ चुकी है, तो वेट करो कि रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट रिटेस्टमेंट हो तब तो आपका इस कम्प्लीटली सेट एंड फॉरगेट हो जाना है। बट यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दे तो आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना होगा कि कट करूँ या फिर ना, ठीक है। फिलहाल के लिए 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा सा सिंक होके देख लो कि कैसे का तुम्हारा ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। और देखो 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम के नीचे क्लोजिंग फिलहाल में तो नहीं दी, दैट्स व्हाई गाइस जो मार्केट का स्ट्रक्चर होती है वो मार्केट स्ट्रक्चर इज़ अ की। आप इसको समझ गए ना तो भाई आप मार्केट में 50 से 60% मार्केट को समझ जाओगे। बाकी थोड़ा सा साइकोलॉजी आता है, प्लस में EMA भी आती है और यही सब चीज़ों को मिला दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। देखो मार्केट नीचे आ रही है बट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही है, जो कि यहाँ पे एक जोन है गाइस, समझ रहे हो। जैसे मार्केट ने न्यू हाई बनाई, ये लो है तो फिर आप इसको कंसिडर ले सकते हो, बट फिलहाल में अभी प्रॉफिट में चल रही है तो फिलहाल में हम वेट ही करते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही है तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, लेकिन आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो हो सकती है कि मार्केट जो है वो इस वाली EMS टकराने के लिए आ रही हो बिफोर गोइंग टू द अपसाइड, इसलिए फिलहाल में वेट करो। देखा जैसा मैंने बताया मार्केट इस वाली EMS से टकराने के लिए आ रही है और मार्केट आई। अब अगर मार्केट नीचे गई 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से, अब मार्केट नीचे गई तो आप कंप्लीटली आउट कर देना, इसके नीचे गई आप कंप्लीटली आउट कर देना, नहीं तो मार्केट को जाने दो। प्यारा सा 15 मिनट का इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स
एंड फिलहाल में मार्केट चल रही है, वेरी गुड, निकल रही है, दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट एंड यू कैन चेक योर टीपी ऑलमोस्ट गोइंग टू बी हिट। मार्केट जो है अपने फेवर में यहाँ पे जा चुकी है। अब यहाँ पे जाने के बाद आप 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम का सहारा लोगे, दिस इज दी हाई एंड दिस इज द लो, उसके नीचे क्लोजिंग, उसके बाद थोड़ा सा ही है तो आप एक कैंडल का और वेट करोगे या फिर 2 कैंडल का भी वेट कर सकते हो। यहाँ पे ग्रीन रन बन रही है बट यहाँ पे देखो तो ये बन चुकी है इसके नीचे, तो आप यहाँ पे काइंड ऑफ एग्जिट ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक EMA है तो आप थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी के हिसाब से भी खेलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप यस और जैसा आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे मार्केट जिग चेक कर रही है और मार्केट का और बिगेस्ट टाइम फ्रेम जो है बुलिश है, तो आप थोड़ा सा सेट एंड फॉरगेट भी कर दो अच्छे से तो रहेगा, ठीक है। फिलहाल में देखते हैं मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर जाती है। देखो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, वेरी गुड, और लेकिन मार्केट जो उस वाली EMA के जोन के अंदर जा चुकी है जो कि बैक में ये वाली है, यहाँ पे बहुत बड़ी इंगल्फिंग कैंडलस्टिक, तो तुम चाहो तो यहाँ पे अपना एग्जिट लेके जा सकते हो 2.12, दैट इज परफेक्ट, यहाँ पे एग्जिट लेके जा सकते हो। तो यही थी गाइज मेरी कुछ ट्रेड है, अभी भी यहाँ पे मार्केट में कुछ एक और भी बचा, बाकी कोई यूरो AUD बचा है शायद, मैं उसको भी देख लेता हूँ, शायद कैड JPY, ओके गाइज, कैड JPY में मैंने यहाँ पे एनालाइज किया था कि बाई का, कैड JPY मैंने बाई की एनालाइज की थी और किस टाइप का क्या सीन है यहाँ पे कैड JPY में, या कैड JPY, हाँ, तो कैड JPY गई जो हमारे फेवर, मतलब इस वीक का हर मार्केट हमारे फेवर में गई, बट फिर भी हमने यहाँ पे छोटा मोटा लूज ही किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन ये था कि मार्केट जो है वीकली टाइम फ्रेम दिस था हाई, दिस इज लो, ठीक है, तो और यहाँ पे EMA भी है और वो भी वीकली का, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, करना ये है कि तुम्हें इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट का वेट करके तुम्हें अप में ट्रेड लगाना है, वो इसलिए क्योंकि ये इसके ऊपर जाएगी तो EMA भी तुम्हारे फेवर में आ जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं गया और ये दिस इज गाइस संडे, ठीक है, तो वेट करो इसका ब्रेकआउट रीचेस, दिस इज द लो, दिस इज द हाई, तो 4 आवर फिलहाल में तो बेरिश है बट 2 टाइम फ्रेम तुम्हारे सिंक में है, तो 4 आवर का वेट टेंशन नहीं लेना, दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है, दैट इज परफेक्ट, दैट इज कूल। वेट करो इसका ब्रेकआउट रीटेस्टमेंट होने का, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही तुम चेकआउट करते रहो मार्केट को कि कैसे का मार्केट पॉसिबिलिटीज बना रही है, ठीक है। देखो फिलहाल में 4 आवर एक प्यारा सा ब्रेकआउट हो चुकी है, दैट इज़ वेरी कूल। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तुम्हें करना क्या है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तुम्हें एक प्यारा सा पुल बैक चाहिए टू गो टू द अपसाइड, वेट करो पुल बैक का, विदाउट पुल बैक नो ट्रेड, नो रीटेस्ट, नो ट्रेड, दिस इज सिंपल एंड ईजी इन द मार्केट। बट 1 आवर का टाइम फ्रेम फिलहाल में जो है वो बेडिस हो चुकी है, क्योंकि ये हाई या ये लो है, तो यहाँ पे तुम्हें शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना होगा बिफोर गोइंग टू द अपसाइड, ठीक है, नहीं तो मार्केट निकलने दो, लेकिन विदाउट शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर का तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है, दैट इज सिंपल। अब देखो मार्केट जो है वो इसके नीचे जा, देखा, दैट्स द बिगेस्ट लॉस। और देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे ये गल्फी कर लिया, इसके ऊपर है, अब तुम्हें मान लो कि यहाँ पे ले ली एंट्री, फाड़ दी, बट यू आर कंप्लीटली आउट, तो ये कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है गाइस, ठीक है, ये कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। सो फिलहाल में अब मार्केट लो बनना चुका है, दिस इज द हाई, तो तुम्हें वेट करना होगा अभी भी इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट टू द गो टू द अपसाइड। जो ट्रेडिंग जो फॉरेक्स पूरा का पूरा गाइस पेशेंस का खेल है, एंड दिस इज द हाई, दिस इज द लो, एंड अब ये लो बना चुकी है और ये अभी भी हाई है, ठीक है, ये वाली, ये वाली। तो 4 आवर का टेंशन ना लो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओ और या तुम्हें वेट करना होगा कि मार्केट जो है वो इस वाली जोन के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर रिटेस्टमेंट दे, फिर गोइंग टू द अपसाइड, ठीक है। और ये मेरा लास्ट मार्केट है, इसके बाद गाइज ये वीडियोस खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं पता ये वीडियोस कितने मिनट का बन रहा है, बट ठीक है गाइज, एंजॉय करो। देखो अच्छी चीज़ सीखने को मिले तो डेफिनेटली इसे सीखो, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे। और ये चीज़ें गाइज सीखने मेरे को सालों लग गए, या साल तो नहीं लगे, ऑलमोस्ट मेरे को 6 मंथ लगे हैं इस चीज़ को सीखने को। और यहाँ पे आप देखो कि डेली आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो आप यहाँ से भी ट्रेड एग्जीक्यूट अप साइड का कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे इसलिए नहीं करोगे क्योंकि कभी कभी मार्केट क्या होती है ना, इस वाली एम के नीचे भी आ सकती है, इसलिए आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ में ट्रेड नहीं लेना है। आपको जो माइंड में आपने फिक्स बैठा लिया कि मेरे को यहाँ पे ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद ही अप जाना है, तो आपको उसी पे ही टिका रहना है, ठीक है।
आप फालतू का चीज़ फालतू की जगह पे ट्रेड लेके आपको कुछ नहीं करना। फिलहाल में यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड लोगों ने ट्रेड लिया होगा, जो कि फिलहाल में पूरा का पूरा बकवास ट्रेड है। यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट रिटेस्ट, यहाँ पे जो 1 आवर है ऑल कम्प्लीटली बेरिश है। आपको 1 आवर को बुलिश होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से भी सोचना चाहिए, तो अपने हिसाब से सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एंट्रीज यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। फिलहाल में देखते हैं, क्योंकि जो 4 आवर है वो भी बेरिश है और 1 आवर भी तो बेरिश नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हो मार्केट अब निकल रही है और मार्केट अब 1 आवर भी बुलिश हो चुकी है। दिस इज द हाई, दिस इज द लो, दिस इज द हाई। अब मार्केट बुलिश हो चुकी है, वेटिंग फॉर ब्रेकआउट रिटेस्ट टू गो टू द अपसाइड। अब देखो मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, वेटिंग फॉर पुल बैक, और ईएमए का सहारा भी चाहिए। नहीं होगा नहीं लेंगे ट्रेड, लेकिन मेरे को चाहिए उस टाइप से, ठीक है। ओके, देखो मार्केट, बहुत सारे लोग ना इस वाले में ही एंट्री ले सकते हैं, बट अगर मान लो कि तुम इस वाले में एंट्री लोगे तो तुम्हारा जो एसएल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहीं पे एंट्री लोगे तो एसएल तुम छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए देखो एक परफेक्ट एंड प्रिसाइज एंट्री इसलिए लोग लेते हैं ताकि उसमें उसका कम से कम एसएल हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रॉफिट होने की चांसेस हो, ठीक है। दैट्स वाई लोग लेते हैं एक प्रिसाइज एंट्री। नहीं तो तुम यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे भी ले सकते हो, वो तो यहाँ पे भी ले सकते हो, लेकिन आपका लॉस हो गया ना, इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है। देखो अब मार्केट कंप्लीटली डाउन आ चुके हो, दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो। कोई बात नहीं, आप एक को नहीं मानो, आप यहाँ पे मान सकते हो 2 या फिर इसको मान सकते हो, ठीक है। ए में भी है यहाँ पे रॉन साइकोलॉजिकल नंबर कोई है तो रॉन साइकोलॉजिकल नंबर फिलहाल में कुछ नहीं है, ठीक है। वेट करते हैं। देखो अब यहाँ पे काइंड ऑफ 1 आवर का एक इंगल्फिंग कैंडलस्टिक है, तो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तुम एंट्री ले सकते हो, लेकिन ये भी थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। वो क्यों, तो यहाँ पे भी 1 आवर भी बेरिश है, लेकिन आप नहीं मानोगे क्योंकि ये एक को मानना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और कम्प्लीटली आपको फिलहाल में यहाँ तक तो आपको मार्केट को छोड़ देना, क्योंकि मार्केट को लेजिटली यहाँ तक आना ही होगा, क्योंकि इससे पिछली बार भी यहाँ तक गई थी, तो इस बार यहाँ तक आएगी। तो आपको 15 मिनट के टाइम पर शिफ्ट होकर आपको देखना होगा कि मार्केट इस टाइप से मूव कर रही है वहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट इस टाइप को 15 मिनट के टाइम फ्रेम, मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम को ब्रेकआउट कर दिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो कि मार्केट कैसे क्या पॉसिबिलिटीज़ बना रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट 30 पिप्स आपको मिल चुके हैं और ये ट्रेड मेरे को मिला है फ्राइडे को। वैसे मैं बता दूँ फ्राइडे को ट्रेड नहीं लेना चाहिए, पर ठीक है मिल रहा है तो आप ले सकते हो उसको, ऑलमोस्ट और डे ट्रेड के अंदर आ जाएगा। ऑलराइट, और इस वाले देखो, इस वाले जोन से कैसे किस टाइप से रिजेक्शन लिया, दैट इज़ वेरी कूल, दैट इज़ वेरी वेरी कूल, वेरी कूल, वेरी कूल, वेरी गुड। और ये इसका सॉलिड इसका हाई है गाइस, डेली का हाई है। और अब ये इसके नीचे भी जाएगी तो आप कंप्लीटली आउट हो सकते हैं, क्योंकि ये 15 मिनट का शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगी टू बुलिश टू बेरिश। इसका भी आपको खास ख्याल रखना है। देखो यहाँ पे है बट अभी भी नीचे एक जोन है, तो थोड़ा सा सबर रखो। और ये में भी है तो थोड़ा सा सबर रखो भाई, सबर रखो। और यहाँ पे देखो मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म ही हो चुके हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट ख़त्म ही हो चुके हैं। तो जो भी मिला यहाँ पे 1.15 आप इसको लेके आप एग्जिट कर लो, दैट इज़ फकिंग कूल। तो यही था गाइज मेरा आज इस वीक की प्रेडिक्शन, और इस वीक की जो भी प्रेडिक्शन था 100% गाइज, 100% गाइज हमारे फेवर में था। एक मार्केट इसमें मैंने बेरिश के लिए मार्केट एनालाइज किया था, डेज कॉल कैट JPY, बट वो भी मार्केट हमारे फेवर में है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल बाय की साइड था। तो मैंने वो भी चीज़ सीखी। आज दूसरा चीज़ मैंने ये सिखाया कि मार्केट में आपको वीकली, डेली या 4 आवर तीनों में से कोई एक टाइम फ्रेम का EMA आपके फेवर में होना चाहिए। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको हमेशा शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर पे ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। वो बुलिश में ट्रेड लो तो आप बाय का शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर देखो, बेरिश में ट्रेड ले रहे हो तो आप शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर का सेल का एंट्री में आपको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो यही था मेरा आज का एक प्यारा सा वीडियोज़। आई होप आपको कैसा लगा हमें बताना। एंड या संडे स्विंग की वीडियोज़ गाइज कल आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलता हूँ आपसे कल संडे स्विंग्स की वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।